नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें 7 अधिकार हैं। उसमें से पहला अधिकार जिसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। 5 मिनट अपन रिवाइज कर लेते हैं शुरू से आखिरी तक, फिर अपन चालू करते हैं। तो इसमें प्रारंभ में क्या बताया, मंगलाचरण में महावीर स्वामी को नमस्कार करके आचार्य स्वामी ने प्रतिज्ञा करी कि हम कहेंगे, किसको कहेंगे, धर्म को कहेंगे। कैसा है वह धर्म, 3 विशेषण बताए थे। समीचीन है, वो फिर परिभाषा में आएगा। पहले उन्होंने कहा हम धर्म कहेंगे जो समीचीन है, जो कर्म का क्षय कराने वाला है और संसारी प्राणियों को दुख से हटा करके उत्तम सुख में रखने वाला है, ऐसा धर्म होता है। तो फिर उन्होंने कहा धर्म, ऐसा धर्म क्या चीज है, तो कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये धर्म है। और इसके विपरीत जो है यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये क्या है, भव पद्धति यानी भव को बढ़ाने वाले कारण। तो आगे प्रश्न हुआ था कि सम्यक दर्शन किसे कहना, तो आचार्य महाराज ने कहा सम्यक दर्शन यानी सच्चा श्रद्धान। किसका श्रद्धान, हमको खूब सच्चा श्रद्धान है। 10 का नोट अपनी जेब में हो तो अपने को 10 के नोट का सच्चा श्रद्धान रहता है ना, मेरे पास 10 ही रुपए हैं, ऐसे होता है ना कि ज्यादा उपका हो जाता है श्रद्धान, 10 के होता है और ये भी श्रद्धान है, हमको 10 में क्या क्या आएगा। तो हम सब लोग सम्यक दृष्टि है, फिर हमको पता है 10 रुपए में क्या क्या चीजें आ सकती है, उसके हिसाब से हम सामान क्या भाव था पूछते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि 10 रुपए से हमारा क्या लेना देना है। यदि 10 रुपए वाला श्रद्धान चाहिए होता तो हम घर में ही अच्छे थे हम काहे के लिए ये निर्ग्रंथ पद को धारण करते। यहाँ तो उस श्रद्धान से प्रयोजन है जो इस जीव को आज तक हुआ नहीं और उन विषयों से संबंधित है जिस विषय का इसने सही ज्ञान अभी तक किया नहीं। यानी कौन से वे विषय हैं, तो महाराज ने कहा कि देव शास्त्र गुरु आप्तागम तपोभृताम, जो आप्त हैं, आगम है और तपोभृत यानी साधु महाराज हैं, इनका सच्चा श्रद्धान करना। इनका सच्चा श्रद्धान यानी जैसे ये हैं, जैसा इनका यथार्थ स्वरूप हो सकता है उसी रूप में इनको मानना, और जो इनसे विपरीत हैं उन सबको ग्रहण नहीं करना, उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। और ये सम्यक दर्शन गुण सहित होता है। कौन कौन से गुण सहित, 3 प्रकार की मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 प्रकार के मदों से रहित। ये 3 प्रकार की इसकी विशेषता बताई थी। फिर जो पहला शब्द आया था आप्त, मैंने कहा आप्त हमने नहीं सुना, भगवान नाम तो सुना है, अरिहंत भी सुना है, 24 तीर्थंकर भी सुने हैं, लेकिन आप्त क्या चीज होती है, तो उन्होंने कहा आप्त के 3 लक्षण हैं, यानी 3 उनकी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है, आपते नो छिन्न दोषेण, एक तो उच्छिन्न दोष होवे, दूसरा सर्वज्ञ होवे और तीसरा हितोपदेशी। तो हितोपदेशी के लिए शब्द क्या यूज किया यहाँ पर, आगमेश। अपन ने देखा था आगमेश जो है, आगम के ईश जो है, ईश हो जो ईश्वर होगा वह ही उसका सही रूप में प्रतिपादन कर सकता है, जिसकी उसके ऊपर होल्ड है, कमांड है। तो आगम का जो ईश्वर है ना, आगम को जो वास्तव में जानता है वह आगमेश यानी हितोपदेशी हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने 3 कहे और ये कहा कि ये जिसमें होंगे वह ही आप्त है, ये नहीं पाए जाएंगे, न आप्तता भवेत, आप्तता उसके नहीं पाई जाती है। यानी यदि हम किसी को आप्त माने, पूज्य माने, वह व्यक्ति माने जिससे हमारा हित होने वाला है, उपकार होने वाला है, तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे गुण हो तो आप मानो उसको कि यह मेरे लिए हितकारी है, और यदि ये गुण नहीं है तो वो हमारे लिए हितकारी होने के लिए शक्य नहीं है। और फिर भी यदि उसको माना जाए कि ये हमारे लिए हितकारी है, पूज्य है, परमेश्वर है, परमात्मा है, हमारे दुखों को दूर करेगा, कर्म के नाश में कारण बनेगा, तो ये सब विपरीत मान्यता है। इसका मतलब जरूर हम किसी मिथ्या श्रद्धांत से ग्रसित हैं।
किसी न किसी प्रकार की कुछ श्रद्धा में गड़बड़ी है। यानी सही डॉक्टर पता लग जाए कि सही डॉक्टर तो यही है, सही पढ़ाने वाले यही हैं, फिर भी आप बोलो नहीं मैं तो इनसे ही पढ़ूंगा, इसका मतलब क्या है, जरूर कोई गड़बड़ बात है। आपको समझ में आ रहा है कि यही व्यक्ति सही पढ़ाने वाला है, इसको राइट नॉलेज है, इसके पास सर्टिफिकेट है, ये जो दूसरा व्यक्ति है इसके पास ऐसी कोई विशेषता नहीं है, और फिर भी आप तो कह रहे हो कि नहीं मेरे को वहीं जाना है, मैं उसी के पास जाकर के अपना सारा कार्यक्रम पढ़ाई लिखाई या मेडिसिन का करेंगे हम। तो इसका मतलब ये है कि आप पक्ष से ग्रसित हो, पक्षपात पाया जा रहा है, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हो। किसका प्रयोग कर रहे हो? जो हमारी राग का श्रद्धान बना हुआ है, राग है हमको इनसे, हम इनके पास ही जाएंगे। इससे ऐसा होता है ना कि ट्यूशन पढ़नी हो किसी से, तो बच्चा क्या प्रेफर करता है? जहाँ का सर्कल हो। एक व्यक्ति गया इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए, तो वो होती ना काउंसलिंग, तो काउंसलिंग में गया तो उसके मार्क्स अच्छे थे, तो उसको अच्छी क्या वो हो सकते हैं कॉलेज और क्या होता है डिपार्ट क्या होती है ब्रांच मिल सकती थी। तो गया अकेला, उसने काउंसलिंग करवाई, उसने अपने आगे वाले से दोस्त से पूछा कौन सी ले रहा है, तो उसने कहा मैकेनिकल। तो उसने कहा ठीक है अपन भी मैकेनिकल ले लेते हैं, तो ले लिया उसने, जबकि वो दूसरे में भी जा सकता था। तो घर वालों ने पूछा क्या लिया बेटा, बोले मैकेनिक। बोले तेरे तो अच्छे नंबर थे, अच्छी जगह जा सकता था, मतलब मैकेनिक बराबर खराब होता है ऐसा ना समझना, लेकिन वो उससे ही बढ़िया कहीं जा सकता है, तूने ये क्यों लिया? तेरे को इतना समझाया था कि जो अच्छी ब्रांच हो, ब्रांच में ये बढ़िया है, उसको ग्रहण कर लेना, तो तूने ऐसी क्यों ली? बोले वो मेरे दोस्त ले रहा था तो मैंने भी वो ले ली। इसका मतलब क्या किया उसने अपने ज्ञान का विवेक का उपयोग नहीं किया, उसने अपनी रुचि, जो दोस्त संबंधी कि हमारा सर्कल कहाँ बढ़िया हो, लोग कहाँ मिलेंगे अच्छे, उनके हिसाब से अपन चले जाओ, तो वो उसके लिए हितकारी नहीं हो पाता है, वो भविष्य में उसके लिए कैसा है, दुखद है। मालूम पड़ा बाद में दोस्त ने तो बदल दी ब्रांच और ये बैठे रह गए। ऐसा प्रैक्टिकली कई बार होता है, समझ में। तो कहते हैं कि इस प्रकार से यदि धर्म के संबंध में भी हमारी जो रुचि है, हमने जो पहले से माना हुआ है, अपन उसी को किसी प्रकार से आप से या भगवान या हितकारक माने, तो वो सच्चा नहीं हो पाता है। इसलिए परीक्षा करके मानना आवश्यक है, और परीक्षा के लिए गुण पता होना चाहिए। तो गुण ये है, तो उन्होंने कहा आपने बता तो दिया दोषों से रहित, परंतु वे दोष कौन से हैं? तो वो मतलब क्या होता है? आप मतलब जो उपदेष्टा है, जो उपदेश देते हैं वे आप्त कहलाते हैं। जो उपदेश देते हैं ना, जिनका उपदेश पाया जाता है, वे आप्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर फिर उपदेश तो मतलब अनंत भगवान, तो उन्हीं की तरफ से चल रही है ना बात ये। तो अनंत भगवान, अच्छा मतलब उनको ही बोल रहे, आप तो उन्हीं को कहा जाता है। इसलिए आगमेश एक शब्द लेके चल रहे हैं। आगमेश है ना हितोपदेशी, ये चर्चा भी करी थी अपन ने पहले कि यदि ये हितोपदेशी नहीं होंगे तो हमारे कुछ भी काम के नहीं है। अच्छा वो सिद्ध है, उनका अस्तित्व है, वे हितोपदेशी नहीं, वे आप्त नहीं है, भगवान है। वे कैसे भगवान के रूप में स्वीकार गए हैं। फिर आचार्य और मुनि महाराज होते हो वे हितोपदेशी हैं, लेकिन अब फिर आप्त के अपन अंतर करेंगे कि एक है मूल आप्त और एक आप्त की परंपरा से जो कहने वाले हैं, वे भी फिर उत्तरोत्तर आप्त कहलाएंगे। तो निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य उपाध्याय, इनको भी एक देश आप्त कहा जाएगा। एक देश यानी ये पूर्ण तो नहीं है, सर्वज्ञ नहीं, लेकिन चूंकि सर्वज्ञ ने जो बताया है उसके अनुसार कहते हैं, इसलिए कथनचित एक देश आप्त है। ठीक है, जैसे जिसने इंजीनियरिंग अभी पूरी नहीं पढ़ी है, फिर भी वो इंजीनियरिंग पढ़ाना चालू कर देता है, तो इसने पढ़ा तो ही नहीं खुद ने कि नहीं पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा हुआ है और जो बड़े लोगों ने पढ़ाया है, सर्टिफिकेट वालों ने, वो उसी के अनुसार ही थोड़ा पढ़ा रहा है, तो एक देश की अपेक्षा से वह भी पढ़ाने वाला टीचर बन जाता है। सिद्ध भगवान को फिर एक देश आप तो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, वो बोलते ही कहाँ है, उपदेश ही कहाँ है उनका। नहीं तो वो हितोपदेश ही नहीं है, भरवाग्य है ना वो, इसलिए भगवान कह रहे ना उनको। सिद्ध भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, तो भगवान तो हैं, लेकिन आप्त के लिए भी आपने पूछा किससे कहना, तो हमने क्या कहा, जो उपदेश देते हैं उनको आप्त कहते हैं। तो सिद्ध भगवान के किसी भी प्रकार से उपदेश दे रहे हैं,
नहीं, पर इनिशियली इस कंडीशन का आप बोल रहे हैं कि जो उपदेश दे रहे हैं हितोपदेश ही दे रहे हो आप, हाँ। तो बची हुई कंडीशन क्यों लगा रहे, फिर उनकी उस सर्वज्ञ भी होना चाहिए और वो भी क्योंकि होना चाहिए। मूल में हितोपदेशी वही हो पाएंगे जो सब कुछ जानेंगे। बिना जाने आप इसका उपदेश कैसे दोगे? ठीक है। आप कल को बालक को बोलने लग जाए बेटा तू मैकेनिकल मत ले, तू तो कंप्यूटर साइंस ले, तो आप किस आधार पे कह रहे हो? कि हमें अपने ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ। कौन सा ज्ञान पिताजी? कि मुझे पता है कि मैकेनिकल इंजीनियर की क्या हालत है और कंप्यूटर साइंस वाले की क्या स्थिति है, मैंने देखा है, यानी ज्ञान है मुझे, तो मैं तेरे लिए हित का उपदेश दे रहा हूँ। और वो ज्ञान नहीं हो तो जैसे उसके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं अज्ञानी, वैसे आप भी वैसे ही कह रहे हो। तो इसलिए हित का उपदेश देने के लिए ज्ञान कंपलसरी है, ज्ञान के बिना नहीं दे सकते। तो ज्ञान फिर थोड़ा बहुत नहीं पूरा होना चाहिए। बिना पूरा हुए हित का उपदेश नहीं बन पाएगा, और वह बिना पूरा ज्ञान बिना दोष रहित हुए नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ तक अपन ने आज सोमवार से मतलब थोड़ा सा रिवाइज इसलिए बंद करते हैं। हमेशा हमारा ऐसा ही रहता है, सोमवार को 5 मिनट के लिए जो अपन ने पढ़ा है पुराना उसको देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक अपन ने देखा था कि वो दोष कौन से हैं। तो 6 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः नराग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त प्रकीर्त्यते। क्षुत्पिपासा यानी भूख प्यास, जरा आतंक, जरा यानी बुढ़ापा, आतंक यानी रोग, और जन्म अंतर यानी जन्म मरण। ये हो गए कितने हो गए? 6। फिर अपन ने देखने का यहाँ से भय स्मय, भय और स्मय। भय दोष है। भय क्यों दोष है? भय यानी क्या होता है? डर होना, डर लगना। डर लगना भी एक दोष है। यदि अपन डरते हैं यानी हमारे पास दोष पाया जा रहा। क्यों पाया दोष? क्यों कह रहे हैं इसको? जो शक्तिहीन होता है उसको भय होता है, जो सामर्थ्यशाली है उसको भय नहीं होता है। जो शक्ति जिसमें नहीं है, अपन रात को जा रहे हैं 12 बजे और अपने पास धन सामग्री हो और कुछ भी अपने पास समझ लो डंडा, चलो धन सामग्री नहीं हो, अपन ऐसे ही जा रहे हो मलाजन की गलियों से, और रात को यहाँ भो 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 तो भैया कुछ लेके चले जाओ साथ में, डंडा वंडा छोटा, नहीं तो क्या हो जाए, थोड़ी सी आवाज आए तो उतने में ही आदमी डर जाता है। क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं उससे लड़ने की, वो कर लेगा, कुछ काट वाट खाएगा कोई जीव, तो मेरा क्या होगा। तो अपनी असामर्थ्यता के कारण से दुखी होता है, मतलब भयभीत होता है, भयभीत होने से दुखी होता है। इसलिए जब सामर्थ्य नहीं रहेगी तो भयभीत रहेगा, तो व्यक्ति सही कैसे कह पाएगा, उसके अलावा स्वयं सुखी भी कैसे होगा। वह भय से बना हुआ झूठ भी कह सकता है, गलत भी कह सकता है। जैसे मुझे दिखे कि अरे ये अगर इनके विरुद्ध कुछ कह दिया मैंने, ये बता दिया कि भैया तुम तो मोही हो, तुम्हें मोह बहुत पाया जा रहा है, मोह करोगे तो सीधे नरक चले जाओगे। और मैंने कहा ऐसा इनको बोल दिया और ये मेरे से बलवान है, इनको गुस्सा आ गया तो मेरे को यहीं बैठ के पीठ पुटा दिया। तो इनको भैया आप सब बढ़िया हो, कोई दिक्कत नहीं है, घर में रहो, आनंद से रहो। घर में मोह वगैरह भी हो तो रखना चाहिए थोड़ा बहुत, तो लाभ देश हो तो क्या हुआ, अपने बेटे अपने होते हैं। तो ये उपदेश भी सच्चा कैसे दे पाएगा? ये सच्चा उपदेश देने के लिए भी, कहने के लिए बल होना चाहिए। और बल हो या नहीं, किसी से भयभीत नहीं हो, अपनी सामर्थ्य का ज्ञान भी हो, उसका श्रद्धान भी हो, उसका अनुभव भी हो। आपको पता हो कि मैं स्वयं कौन, कितना महान हूँ, कितना पुरुषार्थवंत हूँ, तब तो भय मिटे। और भय मिटे तो मुझे किसी का डर ही नहीं है, तो आगमेश बना जा सकता है, हितोपदेशी बना हुआ जा सकता है। और हितोपदेशी नहीं भी बनना हो वो भी जाने दो, लेकिन भय रहेगा तो वो सुखी कैसे हो सकता है? डर बना रहेगा तो सुखी कैसे होगा? और डर बना रहेगा तो कुछ ना कुछ साधन रखेगा बाहर से मारने के लिए, द्वेष के साधन पाए जाएंगे। जितने जगत के देवी देवता यदि पाए जा रहे हैं तो उनमें भय किसके पास है या नहीं है, इसको विचारना। यदि भय नहीं हो तो कुछ साधन रखने की जरूरत नहीं है। साधन यानी डंडा, त्रिशूल, बंदूक, हथियार, गदा, भाला, ये सब क्या है? ये सब जीवों के रक्षा के उपाय हैं कि हिंसा के उपाय हैं? अरे लोग अपने पास बलवान मानते हैं इनको, जिसके पास ज्यादा हथियार हो, बलवान भगवान। तो उन्होंने एक कल्पना करी, हमारे भगवान बलवान है, अब बहुत बलवान है, कितने सबसे ज्यादा बलवान है,
मतलब सबसे ज्यादा बलवान बनना कैसे बताए? उनका 4 हाथ निकालो, एक हाथ में डंडा लगाओ, एक हाथ में त्रिशूल दो, एक हाथ में चक्र दो, एक हाथ में भाला दो, एक हाथ में तीर धनुष दो, तो इससे क्या दिखेगा कि कितने बलवान हैं। क्योंकि बलवानपना हम कैसे बताएं, एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो बोले एक्सप्रेस करने के लिए ये तरीका अपनाया, लेकिन तुम्हारा तरीका उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये बलवानपने के साधन नहीं हो रहे हैं, ये तो निर्बल पने के हो रहे हैं। कि आप जितने ज्यादा अस्त्र शस्त्र धारण कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उतने ज्यादा भयभीत हो। एक व्यक्ति यदि गए, मेरे को कोई डर नहीं है, मैं तो रात की 12 बजे हो चाहे 3 बजे हो, चाहे कौन सा मोहल्ला हो, आप बोलो मैं उधर जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो इतना निर्भय हूँ। इससे निर्भय क्यों हूँ? बोले अपने 4 बॉडीगार्ड हैं, 4 बॉडीगार्ड्स हैं, वो लेके चलते हैं अपने को कोई भय नहीं है। तो 4 बॉडीगार्ड ये तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तो तुम्हारे भय का सूचक है कि तुम्हारी निर्भयता का सूचक है? यदि 4 लोग आपकी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हो, जिसके कारण से तुमको 4 लोग चाहिए। भैया हमको जाना होता है, हमको तो कोई 4 लोग नहीं चाहिए। तो कौन ज्यादा सुरक्षित है? लेकिन जनता उसकी महानता देखती है। इनके 4 आजू बाजू लोग बंदूक लेके घूमते हैं, को यदि कोई दिख जाए ना ये हरकत करता हुआ, तो तत्काल यानी ये आदमी कितना असुरक्षित है कि कोई आदमी अपने जेब से कुछ रुमाल निकाल रहा हो और इनको लगे कि ये कुछ बंदूक निकाल रहा है, तो मालूम पड़े इनके लगने में वो बेचारे आदमी का इससे भले हम ही है। मतलब जनता की जो वृत्ति है, लोगों की जो वृत्ति है, दिमाग है, वो दूसरी तरीके से चलता है। वो वस्तु स्थिति कुछ हो है, निर्भय है। देखो आप दिगंबर मुनिराज कि जिनको कुछ भी नहीं, वन जंगल में निकलना हो तो निकल जाए, अकेले जहाँ रहना हो, पहाड़ी पे, वन में, वृक्ष के आसपास, कहीं पर भी हो, उनको कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। बोले हमारे पास है ही क्या? हमारे पास कुछ है ही नहीं चीज है जिसका वो हमारे से लूटे। हमारे पास जो कुछ है वो हम में ही है। हमारा धर्म हमारे शरीर में नहीं है, हमारे पीछे कमंडल में नहीं है। किसी को कमंडल उठा के ले जाना तो ले जाए, पीछे ले जानी हो ले जाए, क्या मिलेगा उससे उसको? हमारे पास और कुछ है क्या? हमें किसी का भय नहीं है। भय के जो बाह्य कारण है वो तो हमने छोड़ ही दी है, और इस शरीर के निमित्त से जो भय होता है वो भी छूट गए। जब दिगंबर मुनिराज ऐसे होते हैं तो जो इनसे बढ़ करके हैं, तो उनमें तो कितना भय से रहितपना होगा। इसलिए भय जो है तो बहुत दुखद स्थिति है। इस भय से जो रहित हो उसको गुणवान कहा जा सकता है, उसको सुखी कहा जा सकता है। इसलिए आप को भय से रहित होना चाहिए। भय वास्तव में बहुत खराब चीज है। एक समझ लो यहाँ से एक आध बार कोई चूहा यहाँ से निकले और आपके ऊपर चढ़ जाए, एक बार उसका एक्सपीरियंस हो जाए आपको, आप कल आओगे ना तो 4 बार यूं यूं करके आज कोई है तो नहीं, और यदि थोड़ा सा भी कुछ हो बार बार समझ जाओ। यानी वो जो एक बार का बन गया उसका भय इतना ज्यादा है कि वो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, पता नहीं कितने लंबे समय तक, मतलब वो थोड़ी सी चीज भी तत्संबंधित दिखने लग जाए, है कुछ नहीं, फिर भी डर जाता है व्यक्ति। एक बार गाड़ी चलाते हुए पानी में स्लिप हो जाओ, अब जब भी आप गाड़ी चलाओगे वो पानी थोड़ा सा दिखेगा, आपका हृदय की धड़कन देखना कि वो गिरे नहीं है, गिरने भी नहीं वाले हैं, लेकिन स्थिति क्या बन गई अपनी एकदम, अब धीरे कर लो, ब्रेक नहीं लगाना है, गिर नहीं जाए। उस दिन की पुरानी याद इतनी है ना, यानी थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए, दुख हो जाए तत्संबंधी, तो भय इतना ज्यादा बैठ जाता है कि दिल दहल जाता है। तो इसको दोष यदि माना जाए तो कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, बस इसलिए होगी नहीं, दोष है। इस दोष से जो रहित हो वो आप से है। कितना सही है। मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि अरे नहीं हम जैन है तो ऐसा मानना चाहिए। ये तो एक सहज सी बात है कि जो खराब बातें हैं वो यदि आप में पाई जाएगी तो वो भगवान किस बात का। भाई हम इतना समय दें उनके लिए, उनकी पूजा पाठ करें, अपना माथा नमाएं, और कुछ हो ही नहीं वहां पर, वो कुछ था ही नहीं। जैसे लोग होते कि नहीं, इमली के पेड़ के आगे या पीपल के पेड़ के आगे गोल 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 घूम रहे हैं। अब उनसे पूछो भैया पीपल का पेड़ तुम्हें दे क्या रहा है, क्या गुण दे रहा है, क्या लड्डू पेड़े देगा, या कौन सा आपको इसमें भगवान बना दिख रहा है। अब नहीं भी दिख रहा है तब भी
तो ऐसे मालूम पड़ा अपन भी वो पीपल के लगा रहे हैं, अपन फिर अपनी प्रतिमा जी के लगाए। लेकिन प्रतिमा जी जिसके लगा रहे हो ये है कौन वास्तव में, इनमें कुछ है कि नहीं, नहीं तो वो एक इंद्रिय के लगा रहे हैं, हम अचेतन के लगा रहे हैं, ऐसी बात हो जाएगी। तो इसलिए समझाना चाहते कि ऐसी बात नहीं है, वास्तव में एक दोष रहितता का गुण इनमें पाया जा रहा है, ऐसे भय से रहित है। समझ में? फिर एक दूसरा गुण है जिसका नाम है विस्मय। विस्मय नहीं, स्मय। इसमें नहीं होता है अहंकार। एक सेकंड इसको बंद कर दूं, नहीं तो चलता है। इसमें यानी अहंकार, गर्व। गर्व होता है यानी घमंड होता है, नाना प्रकार के अपने कुल का, जाति का, रूप का, विद्या का, ऐश्वर्य का, वो 8 प्रकार के मद आगे आएंगे भी इसमें। तो उन 8 प्रकार के मद को लेकर के फिर जीव अपने आप को ऊंचा मानता है। तो ऊंचा मान करके उसमें किस प्रकार से ये चीजें बनी रहे, समझ लो रूप का मद है। तो रूप का मद है तो अब रूप कैसे बना रहे, और मुझ में रूप है तो जिसमें रूप, अब दूसरा व्यक्ति दिख रहा है उसको नीचा कैसे दिखाया जाए, उसकी दीनता कैसे दिखाई जाए, इसको लेकर के चित्त में भाव घूमता रहता है। नए कपड़े पहन के निकलो अपन बढ़िया हजारों के, तो क्या भाव रहेगा कि सब लोग देखें और बाकी सब जितने लोग हैं उनके कपड़े मेरे से नीचे ही रहे। किसी की शादी हो और दुल्हन का जितना ड्रेस हो, जितने का उससे ज्यादा ड्रेस यदि कोई व्यक्ति दूसरा पहने आए तो फिर दुल्हन की क्या कीमत, ज्यादा कीमत ऐसी हो जाएगी। तो दुल्हन क्या प्रयास करती है कि कैसे भी करके सबसे अच्छे अपनी दिखें, सबसे ज्यादा महंगे कपड़े अपनी हो, सबसे ज्यादा ज्वेलरी अपनी हो, सबसे ज्यादा जो जो चीजें हो सकती है। तो उस चक्कर में बेचारी अब एक व्यक्ति भी उससे ज्यादा हो जाए तो उसका सारा जितना मेहनत करी थी दिनों की, वो सारी की सारी कैसी हो जाती है, पानी फिर जाती है। कहने का आशय ये है कि जब मद का परिणाम पैदा होता है तो दुख हुए बिना नहीं रहता, और जो मद है, घमंड है, वो टूटे बिना नहीं रहता, कि कोई ना कोई व्यक्ति उससे बड़ा पाया ही जाएगा। रूप में देख लो, जाति में देख लो, कुल में देख लो, विद्या में देख लो, हर व्यक्ति से ऊपर कोई ना कोई तो होगा ना, कि नहीं होगा। भले 1 साल के लिए कोई मिस वर्ल्ड बन जाए, फिर भी अगले साल उसको वो खुद ही हिस्सा लेना वापस, तब भी उसको तो नहीं बनाएंगे कि बना देंगे वापस भाग ले सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, क्योंकि तुमको मिलेगा ही नहीं, और तुमको नहीं मिलेगा तुम्हारे कचरे हो जाएंगे। तो इसलिए नहीं लो कोई ठीक है, दूसरे लोगों को आने दो। कहने का मतलब ये कि एक के ऊपर एक व्यक्ति कोई ना कोई रहता ही है, तो वो मद टूटे बिना नहीं रहता, और जब टूटता है तो दुख होता है। तो ऐसे ये मद है 8 प्रकार के, आगे विस्तार से आएंगे। ये भी एक प्रकार का दोष है क्योंकि दुख देने वाला है। ये जिसमें नहीं हो, जो अपने आप को महान, ऊंचा बाह्य कारणों से नहीं मानता हो, मेरे पास धन ज्यादा है, मेरे पिता ज्यादा अच्छे हैं, मेरी माता ज्यादा अच्छी है, माता का परिवार अच्छा है, वे मंत्री संतरी या ऊंचे लोग हैं, या विद्याओं से संपन्न है, इस प्रकार की जिसकी विपरीत मान्यताएं, विचार नहीं पाए जाते, वे इसमय से रहित हैं। इनको किसी प्रकार का घमंड नहीं है। अपन भी देखते हैं लोग में जिसको थोड़ा घमंड अल्प हो तो प्रशंसनीय होता है कि ये बड़ा व्यक्ति है, इसके पास संपन्नता भी है, विद्या भी है, फिर भी कैसा है, डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल जमीन पर है, ये हवा में उड़ता नहीं है। इससे बात करो तो ऐसा लगेगा कि ये कितने बड़े हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपने जैसे ही हैं। तो जब थोड़ा सा मद से रहितपना पाया जाता है तो प्रशंसनीय होता है। तो जिसके सारे प्रकार के घमंड मिट गए तो कितना महान होगा, इसका अपन विचार कर सकते हैं। समझ में? इस प्रकार जो इसमय से रहते हैं, ये जो मद कह रहे हैं, मद में और मान में, उसमें अंतर है। अहंकार कहो तो फिर अहंकार थोड़ा श्रद्धान का विषय भी बन सकता है। गर्व और मद तो एक प्रकार की है। इसका अर्थ ये होता है कि स्वयं को बड़ा मानना और बड़ा मान करके दूसरे को नीचा दिखाना, उसको बोलते हैं मद, गर्व, अहंकार। सामान्य रूप में एकार्थवाची रूप में प्रयोग कर रहे हैं अपन। पर हम ये बोल रहे तो गर्व हम किसी और को तो मतलब नीचा दिखा रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है। मतलब खुद की भी नहीं ना, हमको तुम पर गर्व है तो मतलब हमको तुम पर गर्व है तब तो प्रशंसा अपन से ना कर रहे हैं, फिर वो हम आपकी, हमें आप पे बहुत गर्व है
तो मैं को से ना घमंड आ रहा है। हम तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा करने का मना नहीं कर रहे हैं। ये तो आप खुद, हमने आपसे प्रशंसा करी, हमको आप पे गर्व, तो आप भी सोच रहे हो हाँ हम बहुत ऊंचे हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमने बहुत महान काम किया, मेरे जैसा कौन है, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। इस प्रकार का जो परिणाम है उसका नाम है अहंकार, गर्व, मद। दूसरा व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति का तो प्रशंसा करने का कर्तव्य है। किसी ने अच्छा काम किया है तो आप उसकी प्रशंसा करो, लेकिन जो प्रशंसा सुन रहा है ये उसके परिणाम की बात चल रही है कि वो क्या मान रहा है। वो भी यही मान रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जैसे जिसके पास धन है तो अपने आप को धनवान मान रहा है और ये देख रहा है कि अब जितने बाकी लोग हैं ये सब मेरे से हीन है। इस प्रकार का परिणाम पाया जा रहा है। अच्छे कपड़े पहन के अपन निकले तो मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे जैसे कपड़े किसी के भी नहीं है, इसके पास भी वैसी नहीं है, इसके पास भी वैसी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इन किसी के पास भी वैसी स्थिति नहीं है, वैसे वस्त्राधिक नहीं है, वैसा रूप नहीं है। तो ये जो परिणाम है ये कैसा है, ये मद का है। कोई दूसरा प्रशंसा करे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो ये तो उसकी कहने की बात है, वो कह रहा है अपनी तरफ से। अपन सुन के गर्वित हो रहे हैं कि नहीं उधर से बात कह रहे हैं। ठीक है, विस्मय आप बोल रहे हैं तो कहीं कहीं विस्मय भी पड़ा, वो अभी आगे आएगा। इसमें है ये तो, इसमें तभी घमंड की बात है, ये एक दोष है। ये जो दोष है अपन आप तो क्या रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अपन इसको जनरल में क्यों बात कर रहे हैं? जनरल में क्यों कर रहे हैं मतलब कि अपन आपकी बात कर रहे हैं तो उपदेशी की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको समझ में आता है कि दूसरे धर्म के अपन देवी देवता देखे तो उनमें अपने को भय समझ में आता है कि वो सब वो चीजें रखते हैं। उनमें अपन अहंकार कैसे समझे, उनमें मत कैसे समझे? उनमें कैसे मत समझे कि उनमें ही पाया जाता है। मत कैसे पाया जाता है? भय हमको समझ में आ रहा है उनसे, है ना। उनमें जन्म जरा तो भाई मानते अपन वो जन्म लेते हैं, जैसे बोलते भैया क्या अवतार ही जन्म लेता उनके और क्या भगवान का कॉन्सेप्ट, तो चलो मैंने जन्म ही मान लिया तो कि जन्म है तो मृत्यु भी हो गई। वैसे अपन इस मत को कैसे समझे उस चीज में? इनकी जो कथा वगैरह आप देखोगे ना तो उसमें जैसे ये तीन ही है भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्र इत्यादि। तो इनके आपस में जो चर्चा होती है या इनके आपस के जो बात करते हैं या जो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं कि मैं बड़ा हूँ, ये मेरे से बड़ा नहीं हो जाए। इंद्र है तो इंद्र सोचता है मेरे से बड़ा दूसरा व्यक्ति नहीं हो जाए। अपना जो पद है उसको मेंटेन करने के लिए और बड़ा दिखने के लिए नाना प्रकार की चीजें करते रहते हैं। उससे मालूम पड़ता है कि इनको घमंड पाया जा रहा है। अपने पद का जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए बड़े बनने का काफी प्रयास करते हैं, जिसको बोलते हैं ना जेलसी खूब पाई जाती है। एकदम एक स्टोरी ऐसी याद नहीं आ रही, लेकिन स्टोरीज काफी सारी ऐसी मिल जाएगी आपको, तो उससे मालूम पड़ेगा कि ये इसमय से युक्त है अपने। इसके अलावा एक जनरल कॉन्सेप्ट अन्य दर्शनों का ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ये तीन भगवान है। आप दूसरा कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो सकता है। एक ही ब्रह्मा, एक ही विष्णु, एक ही महेश, मतलब हम ही बड़े हैं, बाकी और कोई बड़ा नहीं हो सकता है। हम सुप्रीम हैं। बाकी सब जितने भी लोग रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो हमसे नीचे ही रहेंगे। मतलब हमारी व्यवस्था ही ऐसी है कि कोई भी हमारे इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। तीनों को अलग अलग बताना ना, जैसे ब्रह्मा अलग चीज बना, सृष्टि की रचना वाला, तो वो तीन इसलिए अलग अलग कह रहे हैं ना, तो वो तीन अलग होने से कोई बात नहीं, लेकिन ये तीन ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये एक्चुअल में देव है? नहीं, देव है नहीं, मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि फिर अन्य देवी कैसे पाया जाए। ये देव है कि नहीं? नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, इमेजिनरी है। नहीं तो यदि ये सब इमेजिनरी है, ठीक है, मान लिया अपन सब इमेजिनरी है, तो ये सब इमेजिनरी है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इनसे रिलेटेड जो कहानियां हैं वो सब इमेजिनरी है। तो फिर ये जो इमेजिनरी, तो फिर अपन उसमें मद और ये सब चीजें क्यों जोड़ रहे हैं? तो फिर अपन उनके अस्तित्व की बात भी नहीं करते ना। जैसे प्रश्न किया आचार्य देव ने कि भाई जो अन्य मत वाले ने प्रश्न किया आपसे, एक बात बताओ कि शिव है कि नहीं है, शिव शंकर वास्तव में है कि नहीं है। यदि नहीं है तो जो चीज है ही नहीं तो उसका निषेध काहे के लिए कर रहे हो? भाई जो चीज है नहीं वो है ही नहीं, और यदि है तो जो है उसमें निषेध क्या करना, वो तो है। भाई नहीं है तो नहीं है, उसको मना करने की जरूरत नहीं है। और यदि है तो जो चीज पाई जा रही है उसको मना कैसे कर सकते हो कि ये नहीं पाई जाती है। ऐसा अन्य मत वाले ने जैनियों से प्रश्न करा, तो आचार्य ने कहा कि
ये वास्तव में कथनचित हैं और कथनचित नहीं है। ये क्या बात हुई? कथनचित यानी किसी अपेक्षा से है और किसी अपेक्षा से नहीं है। कैसे? वास्तव में जगत में इनका अस्तित्व नहीं है। कोई विष्णु या शंकर नाम का व्यक्ति हो ऐसा पाया जा रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसलिए इस अपेक्षा से तो नहीं है। लेकिन जगत की मान्यताओं में, ज्ञान में भरा पड़ा है कि ये है, इनका अस्तित्व पाया जाता है, इस अपेक्षा से ये है। और हम उसी ज्ञान में जो विपरीतता बनी हुई है उसके निषेध के लिए कह रहे हैं कि ये वास्तव में नहीं पाए जा रहे। तो इनका जो मिथ आप कह रहे हैं ना कि है ही नहीं, जब तक है इल्यूजनरी है, लेकिन आप तो रियल मान रहे हो ना। तो जो रियल मान रहे हो उस रियल को बताने के लिए कि रियल में भी दोष कितने हैं, यदि आप रियल भी मान लोगे तो ये दोषपूर्ण है, इसलिए ये वास्तविक नहीं बन पाती है। इनको मान भी लोगे तो इनकी जो दोषपूर्ण स्थितियां उसके कारण से ये आप्त नहीं बन पाते हैं, भगवान नहीं बन पाते। तो ये दूसरे धर्मों के जितने भी देव देवियां हैं, जो भी माता और ये सब है, तो ये सब के सब इमेजिनरी है कि मोस्ट ऑफ इट आर इमेजिनरी, मोस्ट ऑफ इट तो इमेजिनरी है। और कई चीजें तो नई नई पैदा होती जा रही है। संतोषी माता एग्जाम्पल के लिए, तो 150 साल पहले आप देखने जाओगे कोई संतोषी माता नहीं थी, संतोषी माता है, फिर एक भेड़ों वाली माता है, फिर एक जाटों वाली माता है। तो धीरे धीरे आप 50 साल बाद देखोगे तो 2-4 और पैदा हो जाएगी। मतलब जिनका एग्जिस्टेंस इनके शास्त्रों में नहीं है वो पैदा होती जा रही है। तो कहाँ से पैदा हो रही है? एक राधे माँ चलती है आजकल। राधे माँ कौन सी माँ? कौन है वो? महारागी देशी। अब लेकिन पुण्य का उदय किसी के, तो लोग मानने वाले पैदा हो गए। कल मूर्ति हो जाए तो किसको कहना? साईं बाबा एग्जाम्पल के लिए, देयर वाज नो वन साईं बाबा 100 years ago, मतलब 150 साल पहले कुछ नहीं है, कोई ग्रंथ में नहीं है। अब एक नए भगवान है, समझ में? मतलब कई चीजें नई पैदा होती भी जा रही है, वो एग्जिस्टेंस नहीं थी। और एग्जिस्टेंट हो तब भी एक व्यक्ति की जैसी, जैसे एक व्यक्ति तो था लेकिन उसमें कोई गुण नहीं थे ऐसे भगवान जैसे, हो करके चला गया, गुजर गया। तो कुछ है व्यक्ति होकर के चले गए लेकिन वे भगवान नहीं थे, और ज्यादा करके तो कोई था ही नहीं। अब एग्जाम्पल के लिए गणेश जी हैं, गणेश जी हैं कि नहीं? हाँ कि ना? कहाँ है गणेश जी? मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका हाथी का मुंह होगा, फिर ऐसे होंगे। उसकी कथा आगे अपन ये पूरा हो जाए, थोड़ा विचार करेंगे जब मूर्ताओं का प्रसंग आएगा कि लोग कैसी कैसी मूर्ताओं से ग्रसित हैं, उसमें कुछ दम नहीं है। ये इतना सुनकर के सावधानी बाद में आती है, मतलब बता दें अभी कि ऐसा नहीं करना कि किसी दूसरे वाले के पास जाकर के लड़ने लग जाना। तुमको पता तुम्हारे भगवान वो कोई नहीं है, हमारे भैया ने बताया था रात को, तुम्हारे भैया के पास मेरे को ले चलना, ले मत आना यहाँ पे। ये मतलब जानने लायक बात है। अपन ज्ञान सही करें, दूसरे से लड़ने झगड़ने मत बैठ जाना, सहिष्णु रहना, किसी को बुरा देखना भी नहीं, बुरा कहना तो दूर की बात है। सबकी अपनी अपनी योग्यता है, सबका अपना अपना भाग्य है। अपना भाग्य समझना बड़ा कि अपने को सही समझ की और सही सुनने की योग्यता है, क्षमता है। इसलिए जनता क्या करती है और कौन कौन जगत में चलता है, अपन कैसे बचें ये अपनी जरूरत है। जगत में बहुत सारा गंदा माल बिकता है, समझ लो, खाने पीने का। तो अपन क्या करें उसके लिए? देखिए दुकान पे जाके तो नहीं बोलते ना, तुम होटल वाले ये तुम खराब बनाते हो, तुम ये खराब बनाते हो, तुम ये खराब बनाते हो। तुम कोई डंडे पड़ेंगे? होटल वाले का तो कुछ नहीं होएगा, अपना टाइम खराब होएगा। और कोई पीठ पुटा दे तो फिर तुम देख लेना। तो तुम क्या करना, बाजार से कच्ची सामग्री लाना, अपने घर में बैठ के बनाना, खाना, कोई तकलीफ नहीं। समझ में ही बात? ये हमेशा ध्यान रखना, भले यहाँ की हो या कहीं की भी क्लास हो, अपने को कभी धर्म के नाम पर किसी अन्य मतावलंबी से नहीं उलझना। उसको जो मानना है उसके लिए स्वतंत्र है, अपने को जो मानना है अपन ज्ञान करके स्वतंत्र है मानने के लिए। ज्ञान विपरीत ज्ञान ही है उनका। अपने को मुस्लिम नहीं बनना है, जिहादी मार मुसलमान वो नहीं चाहिए। आप अपने मानो, विचार करो, नील आपको सही लगता है तो कोई बात नहीं, आपको जब मान्यता बने तब करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक कहना ये था कि इसमें भी इस प्रकार से दोष अपन ने अपने ऊपर इसलिए लगा रहे थे कि ये एक दोष है, ये देखने के लिए।
और ये दोष भी जिसमें नहीं पाया जाएगा वो कितना महान होगा, ये अपने को चित्त में बैठेगा। आपसे कहा था एक चीज करने के लिए कि ये जो अपन ने पढ़ लिया है, अब अपन जब अरहंती के दर्शन करते हैं तो इस रूप में करो कि इनमें ये गुण है, वास्तव में ये भय रहित हैं। अब एक बार उनके इस रूप में दर्शन करना, ये भय रहित हैं। संसार के जितने प्राणी हैं, भले कोई कितना भी बड़ा हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, गुंडा हो, तलवार वाला हो, पिस्तौल वाला हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, या एकेंद्रीय पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि जीव हो, ये सारे जीव भय से युक्त हैं। सबको भय है, एक भी आदमी भय से रहित नहीं है। जब पूरी दुनिया मुझे भय से युक्त दिख रही है, और भी जब अपन जाकर के अरहंत को देखते हैं और मालूम पड़ता है ये बिल्कुल भय से रहित है, मतलब दुनिया से अत्यंत निराले, तो फिर देखो किस प्रकार का एक भाव पैदा होता है। ये इनकी एक सुप्रीम क्वालिटी, एक डिस्टिंक्टिव क्वालिटी जो इनमें ही पाई जाती है, अन्य किसी में नहीं पाई जाती। ये इनका भय इनकी मुद्रा से दिखता है कि ये नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ हैं, अपने पास कुछ भी साधन नहीं रखे हैं, मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी को आके प्रहार भी करना हो तब भी हम कुछ जवाब नहीं देंगे, हमें कोई भय नहीं है। समझ में आए? तो भी मालूम पड़ता है कि वास्तव में क्या चीज है। तो एक भाव अंतरंग से पैदा होता है आह्लाद का। ऐसे इसमय का समझ लेना, जितने जीव सब इसमय से युक्त हैं और ये इसमय से रहित है। इस प्रकार के ये दोष रहित हैं। और राग द्वेष मोह और इसके अलावा 7 और अन्य दोष हैं, उनके बारे में कल करके फिर अपन आगे करेंगे। यहीं तक कर महाराज जी, पर जब इतने ऑब्स्टिकल्स आते तो वो खुद का डिफेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि वही भय रहित है। लेकिन किसको मारेगा ये? किसके ऊपर आक्रमण कर रहा है? शरीर के ऊपर आक्रमण कर रहा है। शरीर हमारा नहीं है, और यदि ये उसका विरोध करेंगे तो मारना पड़ेगा, उसको पीटना पड़ेगा। और ये सब प्रकार की हिंसा के त्यागी हो गए। इनके एक पहला व्रत है जिसका नाम है अहिंसा महाव्रत। अहिंसा महाव्रत यानी अब हम किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, भले ही अन्य प्राणी आकर के मेरा वध भी कर दे, मारे पीटे छीले शरीर को, फिर भी हम किसी भी प्रकार से अपने परिणामों में हिंसा नहीं लाएंगे। इस प्रकार का व्रत उन्होंने बुद्धिपूर्वक ग्रहण किया है, क्योंकि मारेंगे तो हिंसा ही होगी ना। और कोई मार क्यों रहा है, इसके लिए सारा प्रकरण आएगा आगे कि कोई मुझे मार रहा है, क्यों मार रहा है मुझे, कि मैंने ही कुछ पूरा किया था ना, तो ये मुझे क्या मार रहा है, ये मेरे कर्म का ही तो फल है। यदि हमारे साथ कुछ बुरा या अच्छा हो रहा है तो इसमें हमारे किसी कर्म का फल है ना। बिना कर्म के उदय के तत्संबंधी कार्य कैसे होंगे? तो जब वो मेरे ही कर्म का फल है तो मैं इसको दोषी क्यों देख रहा हूँ? मतलब जो सम्यक ज्ञान है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट है उनको। ये नहीं मार रहा है मुझे, ये तो कुछ अपराध ही नहीं कर रहा है, इसका कोई दोष ही नहीं है, ये शून्य है। इसलिए तो उन्होंने उपसर्ग भी किया, और एक व्यक्ति ने आकर के उपसर्ग टाल दिया, तो उनको कोई वो नहीं कि इसको मैं दंड दूं, इसको मैं श्राप दूं, इसको आशीर्वाद दूं न, क्योंकि हमको दिख ही नहीं रहा है। ये दोषी नहीं दिख रहा है। दोषी कौन दिख रहा है? मेरे ही पास्ट में जो मैंने गलत कार्य किए थे वो दोषी दिख रहे हैं। जब मैं दोषी हूँ तो फिर इनको काय के लिए व्यर्थ में बीच में? उनके कर्म का उदय भी कहा जाएगा अगर उन्होंने उपसर्ग टाला तो। उपसर्ग टालते का है वो खुद, वो नहीं टालते, पर किसी ने टाला तो उनका तत्संबंधी कर्म का उदय है। क्या उनके पुण्य का उदय है, साता वेदनी का उदय है, आयु कर्म बलवान है कि आयु चलनी है, वो सब कर्म के उदय उसके सहयोगी कारण है। ठीक, जावानी के ज्ञान है सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सुगा दे।